इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यातायात सॉल्यूशन बनकर क्या लौट रहा है साइकिल का जमाना? दोस्तों, यूं तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया ने साइकिल के महत्व को नए सिरे से पहचाना है, लेकिन भारत में तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान साइकिलों ने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी हैं। एक 15 साल की लड़की ज्योति पासवान हरियाणा के गुड़गांव से बिहार में दरभंगा जिला स्थित अपने गांव सरहुल्ली तक बीमार पिता को जिस तरह साइकिल में ले गई, उससे उसने भारतीय मीडिया में तो भरपूर लाइमलाइट हासिल किया ही, वैश्विक मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। अगर कहें कि ज्योति पासवान द्वारा साइकिल से तय किया गया 1200 किलोमीटर का यह सफ़र न केवल उसका बल्कि उसके परिवार का और किसी हद तक उसके गांव का सारा नक्शा ही बदल दिया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योति पासवान के पिता लॉकडाउन के पहले ई रिक्शा चलाते हुए गुड़गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसलिए लॉकडाउन के दौरान घर से हजारों किलोमीटर दूर इस तरह समय काटना मुश्किल था। लेकिन समस्या यह थी कि घर जाएं भी तो कैसे, क्योंकि घर तक पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं था। बसें, रेलगाड़ियां सब बंद थीं और यूं तो हवाई जहाज भी बंद था, लेकिन अगर वह खुला भी होता तो एक बीमार मजदूर क्या हवाई जहाज से जा सकता था? बहरहाल, ऐसे में उसकी 15 साल की बेटी ज्योति ने अपनी हिम्मत और एक पुरानी साइकिल की मदद से इतिहास रच दिया। बेटी ज्योति ने हिम्मत की और 1200 किलोमीटर दूर तक अपने बीमार पिता को साइकिल में ले गई। ज्योति की इस साहस भरी कहानी को देसी विदेशी मीडिया ने ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी खूब सुर्खियां दी, जिसका नतीजा यह रहा कि वह देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गई। खैर, विस्तार से ज्योति की कहानी फिर कभी। फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि क्या वाकई लॉकडाउन ने साइकिल को पुनर्जन्म दिया है। इस सवाल का इसलिए जवाब हाँ है क्योंकि यह साइकिल ही थी जिसकी बदौलत लॉकडाउन के दौरान हजारों दिहाड़ी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर तक अपने अपने घर साइकिल चलाकर गए। इस दौरान भारत और तीसरी दुनिया के देशों में ही साइकिल का इस्तेमाल नहीं बढ़ा, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी साइकिल का इस्तेमाल 15 से 20% तक बढ़ गया है। इस सब को देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जमाने का रुझान साइकिल की तरफ बढ़ा है। शायद इसी से उत्साहित होकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने साइकिल को भविष्य के यातायात का सॉल्यूशन घोषित कर दिया है। नई तकनीकी आविष्कारों के विशेषज्ञ एनरिक डेंस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शहरी जीवन फिर से साइकिलों के अनुकूल डिजाइन होगा, जिसका महत्व यही है कि साइकिल
शहरी जीवन शैली के लिए भविष्य का यातायात सॉल्यूशन बने। हमने यही सवाल गैर मोटर वाहनों के गहन अध्येता राधेश्याम मंगोलपुरी से पूछा कि क्या लौटती साइकिलों का कारण यही है या कुछ और। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा होती है, समझ। वो साइकिल की तरफ लौटना जो है हमारी मजबूरी भी है और सजगता भी, समझ। समाज का एक हिस्सा जो गरीब तबका रहा है, तमाम अपनी मजबूरियों की वजह से वो साइकिल पर चलता रहा है, समझ। और दूसरी तरफ यह भी है कि अभी जो स्थिति जो जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं कि वो उनकी गाड़ियां हैं भी तो उसमें पेट्रोल डीजल डलवा सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वैसे लोगों के लिए भी एक मजबूरी होगी कि वो साइकिल से चलें। लेकिन दूसरे साथ यह भी है कि इस समाज में जो भी प्रक्रिया चलती रहती है वो सड़क पर भी लागू होती है, और कुछ लोग ऐसे सजग होते हैं कि हर पहलू के लाभ हानि के हिसाब से सोचते विचारते रहे हैं। और ये कोरोना काल का ही नहीं मामला है, पहले भी लोग जो है डीजल पेट्रोल के जो कुप्रभाव हैं या उनकी अनुपलब्धता है, इस सब को वो समझते रहे हैं और इसलिए वो पहले से ही आवाज़ उठाते रहे हैं। और वो आवाज़ उठाते हुए बहुत सारे लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित भी करते रहते हैं। तो उस तरह से एक समाज में सजगता भी बढ़ती है। तो जब खास तरह से ये परिस्थितियाँ जो ऐसी पैदा होती जाती हैं, वो मजबूर करती हैं कि जो लोग पहले से सजग नहीं हैं वो लोग भी उन बातों पर ध्यान दें और उसके साथ साथ ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में जुड़ करके साइकिल की अनिवार्यता को एक महत्व दिलाएं। परिवहन को पिछले 2 दशकों से अलग अलग वजहों से, अलग अलग स्टेज से, अलग अलग जगहों से साइकिल ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन करने की कोशिश रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर साइकिल को लोगों ने सब जानते समझते हुए भी कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, सेहत के अनुकूल है, इसके बावजूद भी लोगों ने आम तौर पर इसको नहीं अपना प्राथमिक परिवहन का साधन बनाया, खास करके शहरी समाज में। तो इसके पीछे क्या कारण महत्वपूर्ण रहा है? क्या इसमें लगने वाला समय, क्योंकि जिस तरह से समय एक हमारे दौर में समय सबसे महत्व की चीज़ बन गई है, माना जा रहा है कि समय सबसे कीमती है। क्या समय बाधा है साइकिल को मुख्य परिवहन बनाने में, या सामाजिक स्टेटस या और भी कई चीज़ें? इसके पीछे हम कहेंगे कि समय तो मूल चीज़ नहीं है। समय आमतौर से जो परिवहन पर लोग विचार विमर्श करते रहे हैं, उनका मानना है कि हमारे पास जितने ही तेज वाहन होते हैं, हमारे पास जैसे ही आता है वैसे ही हमारे जो है यह और अधिक दूर निकलने का ये हो जाता है कि हम और दूर काम पड़ जाएं। ऐसा अक्सर होता है। जैसे आप देखिएगा कि पहले जो छोटे शहर थे उसमें भी जो पैदल भी चलते थे वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की दूरी पर आते जाते थे। मैंने आमतौर से कोशिश होती थी कि उनका काम जो है इतना नज़दीक हो जिससे कि वो कर सकें। नहीं मिलने पर थोड़ा सा और थोड़ा बेहतर, तो उसमें एक तरह का ऐसा भी अच्छा पैसा कमाने या अपने काम को थोड़ा उस तरह से भी अपने थोड़ा सा भी लोगों को कई तरह के अलग अलग मनोवृत्ति के हिसाब से भी लोग जो है तो थोड़ा दूर चले गए, सुना, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने या कुछ हम जो काम कर रहे हैं उसको लोग कोई देखे नहीं, हमारे आसपास का आदमी नहीं देखे, शायद उस तरह से इस तरह की मनोवृत्ति रही है। जब उसके पास और गाड़ियाँ आने लगती हैं, मान लीजिए मोटर कार आती है या रेल आती है, तो वो अधिक उसकी दूरी बढ़ती जाती है, सुना। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो कोई आधे घंटे का काम जो है पहले मान लीजिए कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में करता था। अब जैसे उसको परिवहन मिलता जाता है तो उसको फैला करके जो है उस तरह से तो 50 किलोमीटर काम करने लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से उसका समय जो है मूलतः वो लगता ही रहता है, समझा।
उसको जितनी ही तेज वाहन मिलता है वैसे उसको लगता है कि हम तो और दूर जा सकते हैं काम के लिए, समझ ना। और अगर उसको अधिक पैसा वहाँ मिलता हुआ नजर आता है तो उस दूरी पर जाता भी है, समझ ना। और जो इसमें सक्षम नहीं होता, उसके खर्च वहन को सक्षम नहीं रहता, वो फिर उसी शहर में रह लेता है या इस तरह से कर लेता है, समझ ना। तो विभिन्न तरह के जो कारण होता है वो है। दूसरी चीज़ ये है कि साइकिल को न अपनाने के पीछे कारण ये जो स्टेटस है जो हमारा जो है कि आज किस चीज़ को समाज में किस चीज़ को महत्व दिया जा रहा है। आमतौर से होता है कि जिनके पास जितने ही महंगे परिवहन के साधन होते हैं उनको उतनी ही समाज में इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है। दरअसल इस तरह से हमारे विज्ञापन भी इस तरह से प्रचारित करते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, और उसमें भी अगर महंगी गाड़ी नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा सा है। तो ये जो कार कंपनियां हैं वो इसको प्रोत्साहित करती हैं कि आपके अंदर कार खरीदने का दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब कार आप खरीद लेते हैं तो चलना तो उसको सड़क पर है, तो सड़कों का ऐसा ढांचा बने जिसमें कि कारों को महत्व मिले। अब फ्लाईओवर वगैरह से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं वो उसी के अंतर्गत हुई हैं, समझा, कि कारों को जैसे अधिक से अधिक। मैं इसी सवाल पर आ रहा था। तो अभी थोड़ा सा एक और मैं थोड़ी स्पष्ट करें, लेकिन जो ढांचा है उसमें कार आधारित जो जैसे ढांचा है, तो ऐसे लोग जो साइकिल से चलना चाहते थे और अलग उसमें से लेन नहीं मिली है, तो उस डर से सुना वो साइकिल से नहीं चलते क्योंकि हम एक्सीडेंट होने का डर है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हैं। हाँ, ये मेरा मूल सवाल यही था कि क्या बड़े शहरों में जो साइकिल को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिला तो उसकी वजह सड़कों का ढांचा भी है? निश्चित रूप से सड़कों का ढांचा प्रोत्साहित नहीं करता। हाँ, सड़कों का ढांचा अगर साइकिल के अनुरूप होता है, या मैंने कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर उसमें एक अलग से साइकिल लेन मिलती है, समझ, मैंने दोनों तरफ से, जिसके दोनों तरफ से आने जाने का के लिए एक लेन, स्वतंत्र लेन मिलती, तो साइकिल चलाने के लिए लोग ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सड़क पर जब चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर हम सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं, कोई गाड़ी हमको टक्कर मार देती, इससे बहुत लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि सरकारें साइकिलों को लेकर क्यों उदासीन होती हैं? देखिए, इसमें तो सरकारों का जो अभी जो राजनीतिक ढांचा है हमारा, मूलतः वह पैसा ओरिएंटेड होता जा रहा है, सुना। तो इसमें कार कंपनियों का बहुत बड़ा दबाव रहता है, सुना, कि वो जो है ऐसा ढांचा वो खड़ा कराना चाहती हैं कि जिससे ये हो। और बल्कि जो पर्यावरण वाला मसला जो है काफ़ी शहरों में प्रदूषण बढ़ने है, और ख़ास करके कारों के प्रदूषण के और मोटर गाड़ियों के प्रदूषण से जब परेशानी पैदा हो रही है, सांस लेने की तकलीफें या इस तरह की और सारी बीमारियां जब हो रही हैं, तो दुनिया भर में जो पर्यावरण के प्रति सजगता का एक वातावरण बना हुआ है, इसलिए उसका एक दबाव बन रहा है कि वो जो है, तो इसलिए कुछ उसको जोरम टोटरम पूरा करने के लिए सरकार ने थोड़ा सा साइकिल ढांचा, दिल्ली जैसी जगह में भी साइकिल के अनुरूप सड़क ढांचा बनाने का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन ऐसे टुकड़ों में कर दिया जाता है कि कहीं उसको बनाया जाता है, कहीं नहीं बनाया जाता है, उसमें कोई निरंतरता नहीं होती, और पता चलता है कि कुछ दिन किसी खास ओकेजन पर जो है वो ढांचा रहता है एक साल, फिर उसको गायब कर दिया जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कार कंपनियां हैं, मोटर गाड़ी से संबंधित, जिसमें कि स्कूटर और मोटरसाइकिल वगैरह सब शामिल है, इस तरह के वाहन शामिल हैं, तो इनकी वजह से जो है लोगों को साइकिल के अनुरूप सड़क ढांचा नहीं प्रदान है। अच्छा, एक मेरा ये आखिरी सवाल है कि साइकिलों की प्रतिष्ठा फिर से कैसे स्थापित हो सकती है? कैसे साइकिल क्या कभी आने वाले दिनों में मुख्य परिवहन हो सकता है? देखिए, मेरा कहना ये है कि मुख्य परिवहन या इस तरह से हम केवल साइकिल के अनुसार ही सड़कें का ढांचा नहीं बनाया जा सकता और ना सब लोग चल सकते हैं। हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से विभिन्न तरह के वाहनों का इस्तेमाल करता है। कोई भी मुझे भी अगर मान लीजिए कि अमेरिका जाना हो तो मैं साइकिल से तो नहीं जाना चाहूँगा,
मैं चाहूँगा कि हवाई जहाज़ से जाऊँ। हाँ, और अगर दूर के शहर में जाना है तो ये इतना छोटा देश भी नहीं, यूरोप के छोटे छोटे देश हैं वहाँ तो, नीदरलैंड वगैरह में कुछ और छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ पूरे देश के लिए साइकिल ढांचा है ना। सब जो हाईवे हैं वहाँ भी साइकिल ढांचे का इस्तेमाल है, साइकिल के अनुरूप वहाँ लेन बनी हुई है और उस विश्राम गृह बने हुए हैं या इस तरह से और सुविधाएँ मिली हुई हैं। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो एक देश के एक छोर से दूसरे छोर पे भी साइकिल से नहीं जाया जा सकता। हाँ, शहर भी अब इस तरह से जुड़ रहे हैं तो सब जगह साइकिल से नहीं जा सकता। लेकिन अगर साइकिल का अनुरूप ढांचा हो तो यह है कि बहुत सारे लोग साइकिल से चलना पसंद करेंगे। अब चूँकि एक वातावरण भी बन रहा है और साइकिल अब पर्यावरण के अनुकूल एक वाहन के रूप में दर्जा प्राप्त करता जा रहा है और दुनिया भर में इसके प्रति जो है मित्रता दिखाई जा रही है। सब लोग बड़े पर्यावरणविद इस पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में भी साइकिल की महत्ता को स्वीकार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भी जो साइकिल को अब तक प्रतिष्ठा के लिए विपरीत मानते थे, वो लोग भी जो है साइकिल को अपनाएंगे। दोस्तों, राधे श्याम जी का कहना बिल्कुल सही है कि जीवन में साइकिल की वापसी के एक नहीं कई कारण हैं। इससे यह भी साफ होता है कि अगर कोरोना की महामारी नहीं आई होती तो भी देर सबेर दुनिया को साइकिलों की तरफ लौटना ही है। इसके तमाम ठोस कारण और तमाम दिख रहे चिन्ह हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। साइकिल के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण का एक कारण यह भी है कि साइकिल फिटनेस के एक बड़े जरिए के रूप में सामने आई है। साइकिल नियमित चलाने से हम स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। शायद इसलिए भी साइकिल आज शहरी मध्य वर्ग में जरूरत बनकर लौटी है, क्योंकि फिट रहना आज हमारी इच्छा ही नहीं, जीवन शैली का जरूरी हिस्सा है। इसलिए भी साइकिल के प्रति हाल के सालों में मध्य वर्ग में थोड़ा सम्मान और प्रेम दोनों बढ़े हैं। बंगलुरु में लॉकडाउन के कई साल पहले ही सड़कों में साइकिलें दिखने लगी थीं। कारण यह है कि इस सदी की शुरुआत में यहाँ बड़े पैमाने पर आए आउटसोर्स बिजनेस ने लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहों का मालिक तो बना दिया, लेकिन दिन भर कुर्सी में चिपके रहने के कारण शरीर की फिटनेस गायब हो गई। नतीजा शरीर बेडौल और तमाम तरह की जीवन शैली संबंधी बीमारियों का हमला। यही कारण है कि बंगलुरु में पिछले दशक से ही खासकर आईटी प्रोफेशनल्स ने अच्छे खासे पैमाने पर घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने व घर के इर्द गिर्द की अपनी गतिविधियों के लिए साइकिल पर निर्भर होने लगे थे। आज देश के कई दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ साइकिलें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती हैं। वैसे साइकिल के प्रति नई पीढ़ी का रुझान तो मुंबई और दिल्ली में भी बढ़ा है, लेकिन जैसा कि अभी आपने राधे श्याम जी से सुना कि यहाँ की सड़कों के डिजाइन इस तरह के हैं कि लोगों को सड़कों में साइकिल चलाते हुए डर लगता है। यही वजह है कि दिल्ली और मुंबई में तमाम इच्छा होने के बावजूद लोग उस तरह साइकिलिंग की तरफ नहीं मुड़ सकते जैसे दक्षिण भारत के शहरों मसलन बंगलुरु, कोच्चि, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम और चेन्नई में संभव है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली का हाल तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि यहाँ करीब 76 लाख वाहन हैं। सड़कें दिन में ज़्यादातर समय वाहनों से ठसाठस भरी होती हैं। ऐसे में साइकिल ट्रैक न होने के कारण मोटर वाहनों के बीच घुसकर साइकिल चलाना हर पल अपने को मौत के पालने में डालने जैसा है। यहाँ की करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में साइकिल ट्रैक बमुश्किल 100 से 150 किलोमीटर का ही है। इसलिए दिल्ली में तमाम इच्छा
के बावजूद भी साइकिल चलाने का रिस्क लेने की लोग हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। अगर देश के दूसरे शहरों में साइकिलों के लिए अनुकूल माहौल और ढांचा बनेगा तो देर सवेर दिल्ली और मुंबई में भी इस तरह के ढांचे बनाने होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।